आंख खुली अथवा बंद में शरीर की तरफ ध्यान देकर गए तो हाथ बांह टांगे आदि अंगों को देखा, फिर मन की तरफ ध्यान ले गए, फिर मन के विचारों को देखा, फिर बुद्धि की तरफ ध्यान ले गए तो निर्णय करते समय बुद्धि ने काम किया। इन तीनों को जिस मैंने देखा, क्या वही लिश्कारा है, वही जीवात्मा है? क्योंकि मुझे तो आत्मबोध का निश्चय नहीं है कि जिस मैंने मन बुद्धि शरीर को देखा, ऑब्जर्व किया, वो कौन है। ऐसे जानिए जैसे ईशा शीशे में देखे तो ईशा और शीशे में दिख रही ईशा में फर्क है या नहीं? शीशे के और तुम्हारे मध्य में कोई पर्दा ना हो या अंधेरा अगर हो तो छाया नहीं बनेगी। छाया तब बनती है शीशे में जब बीच में कुछ ना हो और शीशा भी सही हो। तो फिर व्यक्ति के शरीर की जो आकृति है वो शीशे में, जिसे हम कहेंगे प्रतिबिंबित, वो बन जाएगी। अगर अब वो ईशा सिर हाँ में हिलाएगी तो वो छवि भी हाँ में, वो ना में हिलाए सिर तो ना में, क्योंकि छवि आपके जैसी ही तो होगी, भिन्न नहीं होगी। अब इसी एग्जाम्पल को अगर हम लें तो मन के शीशे पर आत्मा की जो छवि हुई, उस छवि को हम कहते हैं जीवात्मा। तो अब जीवात्मा में जो गुण स्वभाव होगा वो कैसा होगा? जैसा आत्मा का है। पर यह भी बात तय है कि जो छवि है वो मूल नहीं है। छवि तब बनेगी जब शीशा हो, और शीशा ना हो तो छवि भी नहीं बनेगी। ऐसे ही जीवत्व तब होगा जब अंतःकरण होगा। अगर अंतःकरण नहीं है तो जीवत्व। पर जैसे नींद में मन बुद्धि सो जाते हैं, मन बुद्धि कार्य नहीं कर रहे, पर फिर भी गहरी नींद में मन बुद्धि का विलय तो हुआ है, निद्रा में अंत तो नहीं हो गया। इसलिए जब नींद टूटती है तो आपका जैसा मन बुद्धि पहले था नींद से पहले, वैसा ही बाद में होगा। माने अगर आप पीएचडी करे हो तो ये तो नहीं होगा ना कि सुषुप्ति के उस विलय में आपकी पीएचडी की स्मृति चली जाएगी, नहीं, वो वैसी ही रहेगी। बस फर्क ये है कि चूंकि उस समय पर मन बुद्धि एक्टिव नहीं है, इसलिए कोई विचार नहीं बनेगा और बुद्धि से कोई निर्णय भी नहीं होगा। अच्छा देखो, जब नींद आई ना हो, आप लेटे हो, लाइट बंद है, तो आपको मालूम है कि नींद नहीं आई। फिर करवट लिया, लेफ्ट गए राइट गए, पानी पिया, लेट गए, लेफ्ट गए राइट गए, करवट ली, फिर नींद आ गई। क्या आप ये एग्जैक्टली बता सकते हैं कि वो क्या समय था जब नींद आ गई? आप एक अंदाज लगाएंगे कि जब पानी पिया था तो 10:30 बजे थे और फिर मैं वापस सो गई और फिर कुछ देर में नींद आ गई। पर वो कुछ देर को तुम क्वांटिफाई नहीं कर सकोगे। क्या कर सकोगे? कैन यू से एग्जैक्टली एट व्हाट टाइम, व्हाट मिनट, व्हाट आवर द स्लीप एक्चुअली हैपेंड? नहीं कर नहीं सकते ना। लेकिन जब आंख खुलती है तब आप एक अनुमान लगाते हैं कि करीब करीब इतने बजे सो गए होंगे, फिर करीब कोई 3 बजे फिर जाग खुली, फिर से नींद लग गई और फिर 4:30 उठ गए।
अच्छा, ऐसा तो नहीं होता कि नींद खुली और तुम जंप मारे और बेड से बाहर निकल गए? नहीं, नींद खुल गई, आप थोड़े अलसाए पड़े रहे, फिर उसमें भी अनुमान लगाओगे 10 मिनट पड़े रहे होंगे। पर कई बार वो जिसे आप 10 मिनट कह रहे, शायद वो आधा घंटा रहा हो, शायद वो 1 घंटा रहा हो, यू डोंट नो एग्जैक्टली। आप फिर ये नहीं, किस पल में नींद गई, किस पल में नींद आई, उसका आप एक कंफर्म्ड टाइम नहीं बता सकेंगे। कितने बजे लेटे बिस्तर में ये तो आप जानते हैं, कितने बजे बिस्तर छोड़ दिया आप ये कह सकते हैं, पर नींद एग्जैक्टली कब आई मालूम नहीं, कब टूटी। हाँ, ये तो है ना, नींद टूटते ही तुम एकदम उछल के टाइम देख लो तो अलग बात है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम नींद टूट जाती है। फिर कभी नींद प्यारी लग रही है तो चलो थोड़ी देर और सही, अच्छा उस थोड़ी देर में अगर दोबारा सो गए तो फिर कह नहीं सकते। इसी कई महात्मा ये कहते हैं कि जब तुम्हारी नींद सुबह खुले तो बस तुरंत छलांग मारो और बिस्तरे से बाहर चले जाओ, क्योंकि 2 मिनट भी और रह गए तो आलस्य फिर से आ जाएगा। अब मन बुद्धि सुषुप्ति में काम नहीं करते, तो नींद कब आई मालूम नहीं, कब टूटी मालूम नहीं, एक अनुमान चलता है। तो मन बुद्धि न हो तो क्या मैं नहीं होता? ख्याल करना, मैं की छाया नहीं होती पर मैं तो होता है ना। अब अपने इस छाया माने जीवात्मा या आभास जिसको हम कहते, आभास का और मेरा जो मूल फर्क है वो जानने के लिए विचार ही करना पड़ेगा। लेट्स से ये तौलिया हिल रहा है कि हाथ है? बच्चे को क्या लगेगा? वो कहेगा तौलिया हिल रहा है, पर तौलिया अपने आप से तो हिल नहीं सकता है, पीछे हाथ है इसलिए वो हिल रहा है। अब हम हाथ निकाल दें तो तौलिया रहेगा ही नहीं वहां पर। तो मन जानो इस तौलिए की तरह है, मतलब तौलिया मन नहीं है, एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। मन जानिए इस तौलिए की तरह है जो तुमसे अलग है, पर जब मन विचार करता है, जब मन कुछ सोचता है, जब मन किसी स्मृति में जाता है, जब मन आने वाले समय के बारे में कोई प्लानिंग करता है, तो क्या मन अपने आप से कर रहा है या मन में चेतन का आभास है इसलिए कर रहा है? इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझिए। कई लोग कॉन्टैक्ट लेंस पहनते हैं। कॉन्टैक्ट लेंस एग्जैक्टली आंख की पुतली पे चढ़ाया गया है, और उस लेंस में और आंख की उस पुतली में कोई फर्क देखने वाले को मालूम ही नहीं चलेगा, जिसने लगाया उसको पता है। अब उस लेंस के जरिए वो ठीक से देख सकते हैं। तो फिर लेंस देख रहा है कि आंख देख रही है कि मन देख रहा है? हाँ, अगर आंख देख रही हो तो फिर बिना लेंस के भी देख ले। समझ रहे जो बात मैं कह रही हूं? हाँ, एक्चुअली ना लेंस देख रहा है ना आंख देख रही है, पीछे मन देख रहा है। अब मैं कहूंगी जैसे लेंस और आंख, तो मैं फिर दूसरा एक प्रश्न उठाऊंगी, मन देख रहा है या मैं साक्षी देख रहा हूं? थोड़ी बात और सूक्ष्म हो गई ना। लेंस नहीं देखता, आंख देखती है। हम कह रहे आंख नहीं देखती, मन देखता है। हम कह रहे मन नहीं देखता, बुद्धि देखती है। और अब मैं कह रही हूं बुद्धि भी नहीं देखती है, मैं साक्षी स्वरूप
साक्षात देखता हूं। साक्षी किसको कहते? जो साक्षात देखे। जैसे बिना लेंस के अगर नजर कमजोर है तो बिना लेंस के ठीक से देखा ना जाएगा। ऐसे ही इस मन बुद्धि के बगैर दृश्य का मैं साक्षी नहीं हो पाऊंगा। तो मैं ही बुद्धि के जरिए, मन के जरिए, आंख के जरिए बाहर रंग को देखता हूं। आम आदमी कहेगा आंख ने रंग देखा। जिसकी नजर कमजोर है और तो हम कहेंगे उसके लेंस ने देखा। लेंस ने देखा कि लेंस सहायक हुआ? सहायक हुआ, पर लेंस नहीं देखता। आंख देखती है कि मन देखता है? नहीं तो बेहोश आदमी की आंखों के सामने चीजें ले आओ, क्या वो देखेगा? सोए हुए आदमी के आंख के सामने कुछ अच्छी चीजें ले आओ, वो देखेगा? अच्छा, तुमने देखा कई लोग नींद में उनकी आंख खुल जाती, पलक खुल जाती, पर वो देख नहीं रहे होते। नींद में कई बार पलक खुल जाती है, आंख भी है, वो अंधा नहीं है, पर फिर भी वो देख नहीं रहा है। क्यों? मन गायब है। क्यों? मन नींद में है। अच्छा, क्या मन अपने आप से देख सकता है? मन तो जड़ है, तो मन मुझ चेतन की छाया लेके ही कुछ काम कर सकता है, नहीं तो मन कुछ नहीं कर सकता। और हम ये कह रहे हैं कि मन में आई हुई मुझ चेतन की छाया मेरा आभास है, मैं खुद नहीं हूं। क्योंकि ये जो मैं है, ये जो आत्मा है, ये तो व्यापक है। इस मन की क्या मजाल कि मन झेल ले, कि मन के दायरे में मैं आ जाऊं। मन मेरे दायरे में है। बिजली ना हो तो बल्ब जलेगा, बिजली ना हो तो पंखा चलेगा, बिजली ना हो तो फ्रिज ठंडा करेगा। तो बिजली ठंडा कर रही है कि फ्रिज? हाँ, गलत। जो बिजली फ्रिज में गई वो ठंडा करेगी, बिजली थोड़ी ठंडा कर देगी। बारीकी समझ रहे हो? तो मैं साक्षी हूं मन बुद्धि सहित सर्व संसार का। पर आप जिसको मैं कह रहे हो वो छाया है, वो आभास है जिसको तुम मैं कह रहे हो। और हम ये कह रहे हैं कि मन में आई हुई मेरी छाया मैं नहीं है, मुझसे वो है, पर मैं उतना ही नहीं है। क्योंकि ये आभास, मेरा आभास जो मन में पड़ा, वो सुषुप्ति में तो होता ही नहीं है। तो इसका मतलब मैं नहीं रहा क्या? अब बताओ, सुषुप्ति में मैं है या नहीं? नहीं है। वैसे तो रहेगा, पर तैसे हाँ, जो आभास है वो नहीं है, वो नहीं है। इसलिए मन बुद्धि न भी हो सुषुप्ति में तो भी यह मैं ही जानता हूं, मैं ही साक्षी हूं। अब मेरे जानने को ट्रांसलेट बुद्धि करेगी। यानी कि मैं मन बुद्धि को एज ए टूल यूज करता हूं। जी, इसलिए हम इसको करण बोलते हैं। मन बुद्धि अंतःकरण को, ज्ञानेंद्री को हम करण बोलते हैं। अंतःकरण, करण माने औजार। जैसे पत्थर तोड़ना है तो हथौड़ी चाहिए, और लकड़ी काटनी है तो आरी चाहिए। बिना आरी के लकड़ी काटी नहीं जाएगी।
बिना पत्थर के, बिना हथौड़े के पत्थर तोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे बिना मन बुद्धि के जानना नहीं हो पाएगा। पर हथौड़ा तोड़ रहा है पत्थर को कि मारने वाले वो आदमी के हाथ, और उसको जोर तोड़ रहा है। उसका जोर जो उस हथौड़े में, हाँ, उसका जोर जो उस हथौड़े में गया, उस जोर से वो टूट रहा है। अब अगर बिना हथौड़े के हाथ मारेगा तो हाथ टूट जाएगा। तो मन बुद्धि जानते हैं या मैं जानता हूं? मैं जानता हूं। तो मन बुद्धि मेरा औजार हुआ, मेरा करण है। It's my tool. I use this tool of mind. I use this tool of sense organs. I use this tool of sense of action. I use this tool of the gross body. I use this. They don't use me. इसलिए वो रामायण में कहा ना, मन समेत जह जाए न बाणी। मन सहित ये वाणी, मतलब ये जो तुम्हारी इंद्रिय है, कर्म इंद्री, वह परमात्मा तक ना जा सकेगी, या मन जान नहीं सकेगा, क्योंकि मन जिससे जाना जाता है वो मैं हूं। ऐसे ये तौलिया क्या जानता है कि उसको मैंने उठाया? ये बाल जानते हैं कि वो गुरु मां के सिर में है, कि बाल का ये धन्य हो गए, हम तो धन्य हो गए, बोलेंगे क्या? अब वो कंघी करो, इंग्लैंड में थे तो वहाँ बहुत ड्राई वाटर होता, वेरी ड्राइंग, तो लगता था यहाँ तो कंघी करनी नहीं चाहिए। क्यों? करेंगे तो बहुत सारे बाल निकलेंगे, मत करेंगे तो सिर्फ रह जाएंगे अंदर। तो जिसको जल्दी गंजा होना हो वो इंग्लैंड या कनाडा जाके रह ले। सीरियसली, इतना ड्राई है, इतना कोल्ड वेदर है, इतना ज़्यादा वो फिर हीट चलता है, पूरे टाइम एयर कंडीशन में रहता है, तो शरीर का तो सत्यानाश हो जाता है वहाँ। ये स्किन डिजीज सबसे ज़्यादा कनाडा में तुमको मिलेगा। तो बल्कि कनाडा जाके तो ना लगता है हम जैसे जाते हैं वहाँ, तो जहाँ भी जाएंगे ना हम अपनी चादर साथ ही लेके जाते हैं, हम किसी की चादर इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ स्किन डिजीज सबसे ज़्यादा। वाई? इट्स टू ड्राई वेदर, टू कोल्ड, टू ड्राई। तो ये चमड़ी जानती है, ये इस बाँ की चमड़ी क्या ये जानती है कि ये एक गुरु के शरीर पे लगी हुई है? नहीं जानती, क्योंकि ये मांस जड़ है और ये हाथ जड़ है और इंद्रियां जड़ है और मन जड़ है, पर चेतन का चूंकि इसको सपोर्ट, इसको साथ, जैसे बल्ब में बिजली आई तो बल्ब जल गया, पर बल्ब सोचे अरे मैं ही जल गया हूं। ऑल्दो बल्ब का फिलामेंट खराब हो जाए तो बल्ब जल नहीं पाएगा, तो बल्ब का फिलामेंट भी ठीक होना चाहिए। जैसे ये जो बात मैं बोल रही हूँ, तुम्हें समझा रही हूँ, इसी पागल आदमी को लाके मेरे सामने बैठा दो, क्या मैं उसको समझा लूंगी? ये बात पागल को समझ नहीं आएगी, 1-2 साल के बच्चे को समझ, कुत्ता बैल भैंस को समझ। तो बुरा ना मानो, मान लो तो मेरा क्या। जिनको ये वेदांत समझ नहीं आता वो भी उसी कोटि में है। क्योंकि इस बात को समझने के लिए बुद्धि चाहिए, और बुद्धि भी बड़ी तीक्ष्ण चाहिए, और मन भी बड़ा शांत चाहिए। अब समझने के लिए बुद्धि चाहिए, तो बुद्धि में मुझ चेतन की बिजली माने चेतना जो आई, उससे बुद्धि सोचती है, विचारती है, निर्णय करती है। मेरी ही चेतना जब मन में गई तो मन संकल्प विकल्प करता है। मेरी ही चेतना चित्त में गई तो वो सब स्मृतियों को रखता है। मेरी ही चेतना इस अहंकार में गई तो अहम अहम अहम, मैं हूँ मैं हूँ मैं हूँ की वृत्ति बनती है। मेरे बिना मन सोच भी नहीं सकता।
सोच सकता है क्या? जैसे बिना बिजली के बल्ब जल नहीं सकता, ऐसे बिना मेरे ये मन सोच नहीं सकता, बिना मेरे ये बुद्धि निर्णय नहीं कर सकती, बिना मेरे चित्त की स्मृति नहीं हो सकती, मेरे बिना ये ज्ञान इंद्रियां चलेंगी नहीं, मेरे बिना ये कर्म इंद्रियां काम करेंगी नहीं, मेरे बिना ये प्राण भी संचारित नहीं होंगे, मेरे बिना ये स्थूल शरीर भी नहीं चलेगा। तो इस शरीर और इंद्रिय और मन बुद्धि, इन सब औजारों का, इस शरीर रूपी किले का असली मालक तो मैं हूं, आत्मदेव, मैं ही हूं साक्षी इनका। पर जब हम मैं कहते हैं, आप उस छाया को मैं मान रहे होते हो और हम स्वरूप को मैं कह रहे होते, बस यही फर्क हो जाता है। जब मैं कहती हूं मैं साक्षी हूं, तो तुम मन में आए हुए उस आभास को साक्षी बनाने लग जाते हो। और याद रहे, ये साक्षीपना टिकेगा ही नहीं। तुम 1 घंटा आंख बंद कर लो, हाँ मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं, मैं साक्षी हूं। आंख खोली, दुनिया देखी, व्यवहार किया, भूल गया सब साक्षी वाक्षी। फिर लगता नहीं आंख बंद करके ही बैठे रहो, ये व्यवहार में तो भूल ही जाता है। तो अभी मैं साक्षी हूं, अभी मैं साक्षी नहीं हूं, अभी मैं हूं, अभी नहीं हूं, अभी हूं, अभी नहीं हूं। तो कई लोग मुझे पूछते, हम साक्षी कैसे बने? ये तो ऐसे हो गया जैसे कोई पुरुष कहे मैं पुरुष कैसे बनूं, तो कहे तेरा दिमाग खराब है, पुरुष तो तू है। ऐसे मैं साक्षी कैसे बनूं, ये प्रश्न गलत है। तुम साक्षी हो, बस फर्क यह है कि तुम मैं शुद्ध रूप को साक्षी न जान के इस मन में प्रतिबिंबित मैं को, छाया को साक्षी बनाना चाह रहे हो। वो बनेगा नहीं, क्योंकि वो तो हिलता रहेगा ना। जैसे जल हिल जाए तो चंद्रमा का प्रतिबिंब टूट फूट जाएगा, जल मैला हो जाए तो प्रतिबिंब बनेगा ही नहीं। तो मुझ चेतन के आभास को हम साक्षी नहीं बना रहे हैं, तुम साक्षी हो। तो जब मैं बोलूं तुम, तो तुरंत देह और इंद्रिय और मन और बुद्धि और इन मन बुद्धि में आए हुए आभास को काटो पहले, ये नहीं हूं। इसलिए हम कहते नेति नेति पहले, नाइति नाइति नाइति, देहेंद्रिय मन बुद्धि नहीं। अब चक्कर यह है, जैसे किसी ने लेंस लगाया हो, तो लेंस और उसकी आंख की पुतली में फर्क करना मुश्किल है। ऐसे ही मन में आए हुए मुझ चेतन के आभास को अपने से अलग देखना मुश्किल है। बड़ी बुद्धि चाहिए इसमें। जैसे जितना मैंपन तुम्हें इस शरीर में लगता है, क्या उतना मैंपन पड़ोसी के शरीर में लगेगा? इसलिए कई लोग जो बात समझ नहीं पाते हैं, वो ये बना देते हैं कि हर शरीर में एक अलग आत्मा होती। इसे हम कहते हैं अनेक आत्मवाद। हर शरीर शरीर शरीर, हर अंतःकरण में एक अलग आत्मा होती है। पर यह बात तो सत्य नहीं। शंकर का अद्वैत वेदांत सिद्धांत क्या कहता है? मैं शुद्ध में, ना हम अनेक कह सकते हैं ना एक कह सकते हैं, इसलिए दो नहीं। जैसे पंजाबी में अभी सुन रहे थे ना, बूहे दुई ने ला लिया डेरा। बूहे मतलब दरवाजे पर, दुई मतलब द्वैत ने। तुम्हारी बुद्धि के दरवाजे पर द्वैत ने डेरा डाल दिया है, इसलिए तुम देख ही नहीं सकते हो कि राम तुम ही हो। तुम्हें लग रहा है हमारे अंदर एक राम होता है। भगवान मेरे अंदर होते, कोई बोले भगवान मेरे मन में होते, कोई बोले भगवान मेरे दिल में होते। तो तुम फिजिकल चीर फाड़ करके किसी डेड बॉडी का देख लो, कब मिलेगा भगवान वहां पर? नहीं मिलेगा। तो इसी को पदार्थवादी कहते हैं। तो गप मारते, होता ही कोई नहीं, हमने दिल खोल के देख लिया। एक पैथोलॉजिस्ट मेरे शिष्य हैं, कैंसर स्पेशलिस्ट है,
कहते इतना मजा आता है जब डेड बॉडी का चीर फाड़ कर, इतना मजा आता है, मजा आता है। कहते बड़ा मजा आता है, बेस्ट जॉब। टिश्यू सैंपल लेते हैं, टिश्यू सैंपल को तो बाद में माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कौन सा कैंसर है, क्या प्रकार है, वो डाई एजेंट्स यूज करते हैं, ऑल दैट। कहते पर जब वो खोलते हैं ना, बड़ा मजा आता है। तुम कहोगे व्हाट अ सिक माइंड है, इसमें मजा आता है। वो कहते हैं शरीर कितना कॉम्प्लेक्स है, उसकी संरचना को जब देखते हैं तो उसमें बड़ा आनंद होता है। एक डॉक्टर है, उसका दिमाग बोले मैं हमारे हाथों में है, लेकिन वो दिमाग चल नहीं रहा है। तो क्या था जो उस दिमाग को चला रहा था? एलोपैथ कहेगा दैट वाज लाइफ। तो वेयर डिड द लाइफ गो? आई कहां से थी और गई कहां गई? क्या था जो इस दिमाग को, तुम्हें मालूम आइंस्टाइन के दिमाग का सैंपल रखा गया था स्टडी करने के लिए कि क्या अलग था इसके दिमाग में। और उस दिमाग के एक हिस्से की एक बार चोरी भी हो गई थी, क्योंकि जैसे ये लोग वैज्ञानिक इंटरेस्टेड हो रहे थे to see what's difference in between a normal brain and Einstein's brain. अब सोचिए उसके उस पोर्शन को चोरी कर लिया गया। क्या था अलग ऐसा उसमें? किसी ने कहा नहीं, उसका ये अमुक जो न्यूरॉन साइज था वो बड़ा था। कुछ और स्टडी किए गए उसमें, बट वो सैंपल चोरी हो गया था। क्या फर्क है? 10 बच्चे पैदा होते हैं, एक से लगते हैं, एक जो है इतना इंटेलिजेंट होता है, एक एकदम बिल्कुल बुद्धू होता है। क्या फर्क है दोनों के दिमाग? तो फिजिकली देखे तो एक सा है, फिजियोलॉजी देखे तो एक सा, लेकिन फंक्शनिंग में इतना फर्क कैसे? तो कौन था जो उस दिमाग को चला रहा था? तो हम यही कहते हैं ये जो शरीर है, इसको कहा ये रथ है, और इस रथ में जो सवारी कर रहा है वह आत्मा। और आत्मा बोलो ना तो लोग उसमें भी बड़े अजीब से उलझ जाते हैं। उन्हें लगता है वो हिंदी फिल्में देखी है ना, वो सफ़ेद साड़ी पहने हुए मोमबत्ती हाथ में ले, वो बोले आत्मा भटक रही है। तो उन्हें लगता अच्छा हम सबके अंदर ये वाली आत्मा होती जो मोमबत्ती लेके चलती। भाई आजकल तो मॉडर्न टाइम आ गया, अब तो डिजिटल टाइम है, तो एलईडी होनी चाहिए कम से कम, वहाँ भी मोमबत्ती चलती। आत्मा शब्द आते ही लोगों की कल्पना उड़ने लग जाती कि हमारे अंदर कोई एक आत्मा होती है जो मरने पर निकल जाती है और फिर भटकती है। फिर वो बोले उसकी आत्मा का प्रवेश हो गया उसके शरीर में, तो निकालने के लिए किसी ओझा के पास जाना पड़ेगा। मैंने एक ही शरीर में दो आत्मा हो गई अब, एक उसकी अपनी, एक जो बाहर से आ गई। बोले भूत घुस गया उसके अंदर। कहते फिर हम गए एक जगह पर जहाँ वो भूत निकालते हैं, बट हमारे साथ तो बड़ी बुरी हुई। मैं क्या कह रहे, एक तो निकाली, 6 और घुस गए। तो बोले अब दोबारा लेके जाएंगे उनको। ठीक है भाई, कौन समझाए उनको? जो निकले और चढ़ जाए तो वो आत्मा है ही नहीं। अब जीव आत्मा और आत्मा के इस भेद को समझना थोड़ा टेढ़ा काम है। फिर उदाहरण देती हूं, जैसे लेंस और आई प्यूपिल में क्या फर्क है? अब लेंस और उस आंख की पुतली में तो फिर कुछ माइक्रोन्स का डिफरेंस, कुछ तो डिफरेंस है, वो एक नहीं हो जाती। पर मन में जो मेरा प्रतिबिंब बना है वो तो बिल्कुल ऐसे बन गया है कि मन ही में लगता। इसलिए दुखाया मन में, तुम कहते हो मैं दुखी।
खुशी आई मन में, तुम कहते हो मैं बड़ा सुखी। शोक आया मन में, तुम कहते हो मुझे बड़ा शोक है। अच्छा ऐसे समझो, एक होता है सब्जेक्ट, एक होता ऑब्जेक्ट। ग्रामर के अनुसार अगर हम चले, ऑब्जेक्ट मतलब जो निर्जीव है, सब्जेक्ट मतलब जो जीवित है। तो जैसे आपने कहा माय टेबल, अब टेबल ऑब्जेक्ट है और अपनी मलकियत आपने जतलाई मेरा कह के। तो मैं, मेरा और वस्तु, तो मेरा मकान, मेरा पिता, मेरी माँ, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, अब मैं वो क्या है, संबंध स्थापित हो रहा है। Right? तो आप क्या नहीं बोलते मेरा शरीर, मैं शरीर कोई नहीं बोलता, बोलता है कोई क्या? मैं शरीर हूं ऐसा कोई नहीं बोलता, पर मानते खुद को शरीर ही हैं। तो ठंड ज्यादा है तो बोले मुझे ठंड लग रही। राइट वर्डिंग क्या होनी चाहिए? शरीर को लगे। गर्मी लग रही, शरीर को लग रही। बीमार है, शरीर है। जन्मा है, शरीर है। मरेगा तो आप क्या बोलोगे? अरे मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। मेरा शरीर कहते हो, मैं शरीर नहीं कहते हो। मेरा मन कहते हो, मैं मन नहीं कहते हो। एक को बड़ा गुस्सा आया, मेरे को बहुत गुस्सा आया हुआ है, करेक्शन करो, क्या कहना चाहिए? मेरे मन को बहुत गुस्सा आया हुआ। अच्छा कोई कहे अच्छा तुम बीमार हो, तो तुम्हें बुखार हो गया, तो तुम्हें अच्छा लगता है, इन्हें मेरा हालचाल पूछा। कोई कहे कि आप बीमार हो, मैंने शरीर को पूछ रहे हैं कि आपका बुखार चढ़ गया है, सुना कोरोना हो गया आपको है, तो आप बाद में कहोगे किसी को, अरे वो मिले थे तो उन्होंने मेरा बड़ा अच्छे से हाल चाल पूछा, मुझे बड़ा अच्छा लगा। अच्छा कोई तुम्हें मिले और कहे छाया तेरा मन बिल्कुल बीमार है, अच्छा लगेगा सुन के? अब मन की बीमारी क्या है? गुस्सा, लोभ, क्रोध, बेवकूफी, जिद्दी होना, ढीठ होना, लड़ाके होना। जैसे एक बार ना दो बड़ी उम्र की औरतें बैठी अपनी बहू के बारे में बात कर रही थी। तो एक सास बोली मेरी बहू बड़ी चंट है। इतने में बहू अंदर आ गई, तो कहती मेरा मतलब बड़ी होशियार है। अभी चंटा और होशियार एक बात तो नहीं होती। तो बहू तो फड़क गई गुस्से में, कहती मम्मी जी क्या बोल रहे थे? कहती बेटा तेरी तारीफ कर रही, तो बड़ी होशियार है, हमें तो आता ही नहीं ये क्या है व्हाट्सएप, तुम्हें सब कुछ आता है। उन्हें चुप क्या बोले ना, पोचा पाची करके जैसे तैसे। ये तो बाद में वो लड़ाई, और वो तो खाना ही नहीं देगी रात को, तो बुढ़ी बेचारी क्या करे, तो उसको चेंज करना पड़ा, बड़ी बड़ी चंटा। अब जैसे कई बार स्त्रियां कई बोलती हैं, अपने पति को बोलेंगी, मेरे ही सामने कई बार बोल दिए, बोले वो सीधे हैं ये। व्हाट डज दिस मीन? सीधे मतलब वो क्या कहना चाह रही कि बेवकूफ है। अब आप किसी को बोलो बेवकूफ हो तो वो गुस्सा खाएगा, बोलो सीधे हैं, हाँ सीधे तो है। अब यही बोल दो बड़े बेवकूफ हैं, बताओ कौन सा मर्द है जो ये कहेगा हाँ मैं बेवकूफ हूं? सीधा मान लेगा। कई और औरतें बड़ी चालाक होती, कहती ये तो भोले हैं, इसके भाई बहन बेवकूफ बनाते हैं इनको, वो भोले, ये बड़े भोले, इतना नरम दिल है रुई जैसा। अब पति को ये समझ नहीं लगती कि मेरी तारीफ हो रही है कि मेरी बुराई हो रही है। इन्हें बड़ा ही दिल मोह में है इनका, तो मोह बड़े सीधे। सीधे मतलब बेवकूफ। चंट मतलब चंट ही है, चंट मतलब होशियार नहीं होता।
पर कोई बुरा ना माने तो हम लोग अक्सर शब्दों को थोड़ा ऐसे वैसे घुमा लेते हैं। अब आपका शरीर और आपके मन में आपने क्या फर्क किया? शरीर को कोई कह दे बीमार, आप बुरा नहीं मानते, पर कोई तुम्हारे मन को कह दे बीमार तो तुम बहुत बुरा मानोगे। तो ज्यादा जुड़ाव किससे हुआ, मन से कि शरीर से? अब कई बार कई लोग बहुत बीमार हो जाते तो बीमार आदमी खुद ही कहता अब तो शरीर चला जाए, अब तो ये शरीर चला जाए। पर कभी क्या कोई ये बोलेगा मेरा मन चला जाए? क्योंकि उन्हें लगता है एक शरीर जाएगा। कम से कम हिंदुस्तान में रहने वाले डायरेक्ट अनुभव ना भी हो तो भी ये मानते हैं कि ये शरीर जाएगा तो अगला जन्म तो होना ही है, तो जाए फिर ये। पर नया शरीर बिना मन के तो ना होगा ना। तो कहीं ना कहीं वो अंदर से जानते हैं कि शरीर हम नहीं हैं पर मन हम हैं। इसलिए शरीर नहीं हूं ये जल्दी समझ आता है, मन मैं नहीं हूं ये नहीं समझ आता। इसी को हम कहते हैं अध्यास। मन में है नहीं पर मन में लगता है, ऐसे ही बुद्धि में है नहीं पर बुद्धि में लगती है। अब फिर वही बात, कोई तुम्हें कहे तुम्हारा शरीर बीमार है, तुम कहोगे हाँ दवाई ले ली थी, दिखाएंगे डॉक्टर को। और कोई तुम्हें कहे तुम्हारी अकल बीमार है, जाओ किसी डॉक्टर को दिखाओ, तो तुम तो ऐसे बाहें चढ़ा के डंडे वंडे लेके पीटने निकल जाओगे कि हम पागल हैं क्या? तुम पागल, तुम्हारा खानदान पागल, हमें कैसे बोल दी? अब देखो शरीर को किसी ने कहा बीमार, तुमने बड़े मजे से सुन लिया, खुश हुए। उनने कहा तुम्हारी अकल बीमार है, उनको बोल तुम्हारी अकल घास चरने गई है। ये एक पत्नी ने पति को कहा कि जब भगवान अकल बांट रहे थे तब तुम कहाँ थे? कहता तेरी बगल में ही तो बैठा 7 फेरे ले रहा था, इसीलिए रह गई, अकल नहीं मिल पाई। अब आपकी अकल को कोई बात बोल दे तो वो बर्दाश्त नहीं होती। तो इसका मतलब बुद्धि से जो जुड़ाव है वो शरीर से भी बहुत गहरा है, बहुत गहरा है, बहुत याराना है। बुद्धि ही में लग रही है। अब जैसे नींद में मन बुद्धि खोए थे, सोए थे, पर आप क्या कहते हो? मैं सो गया था। होना क्या चाहिए? मैं सो गया था, मैं जाग गया था। तो आपकी तो भाषा ही गलत हुई पड़ी। अब इसका मतलब ये नहीं कि तुम खाली रिपीट करते रहो कि मन बुद्धि सो गया था, शरीर ने खा लिया था, शरीर चल लिया था, शरीर का ये नाम है। मैं ये नहीं करी रिपीट करो, लेकिन अंदर ये समझ तो बनी रहनी चाहिए ना कि तुम क्या नहीं हो। मेरा आभास मैं नहीं हूं। तो जीवपना क्या है? मेरा ही आभास। और हम आभास को आत्मा नहीं कह रहे हैं, हम आभास को साक्षी नहीं कह रहे हैं, हम आभास को सच्चिदानंद नहीं कह रहे हैं। कहेंगे तो फिर बोलना पड़ेगा आत्मा सुषुप्ति में खो गया था, जागृत हुई तो जाग गया था, फिर तो ये बोलना पड़ेगा। पर जो खोया था वो आभास था, मैं नहीं था। और जो जागा है वो आभास है, मैं नहीं है। बात बड़ी बारीक है ये। अब ये इतनी बारीक बात सच बोलूं तो उपनिषद में भी तुम्हें नहीं मिलेगी। वहां सीधे बात आएगी, मैं आत्मा सच्चिदानंद है, मैं आत्मा आरूपम अदृश्यम अच्छेद्यम अक्लेद्यम। अब आत्मा और आभास, आत्मा और आत्मा का ही छाया जो बिल्कुल आत्मा जैसी है। अच्छा, जैसे तुम थोड़ा समझो इसको। जब कोई कहता है मैं
अब हर आदमी के अंदर ये भावना है कि ना मुझे सब जाने, मेरा नाम बना रहे। आदमी बच्चा भी तभी पैदा करता है कि उस बच्चे के रूप में भी मैं बना रहूंगा। मैं नहीं रहूंगा, मरूंगा, पर इस मकान में मेरे बच्चे, मेरे पोते, मेरे पड़ पोते रहेंगे, वहीं तो रहूंगा। तो आदमी कई बार अपने लिए मकान नहीं बनाता, अपने वो उन अभी न दिखने वाले अज्ञात पोते पड़ पोते के लिए बना रहा मकान। अपना तो अंदर से सबको पता है, गेम 60-70 साल 75 साल की ही है, इससे ज्यादा लंबी गेम है नहीं। उसके पहले भी जा सकते हैं, पर सब लोग सोचते नहीं इतना तो जी लेंगे। पर अंदर से ये भी क्लियर होता है कि जाना तो तय है। फिर मैं जाऊं, मैं मर जाऊं, पर मैं फिर भी कैसे बना रहूं? तो मेरी संतान के जरिए मैं बना रहूं। फिर मैं मेरे नाम पे अस्पताल चलाऊं, फिर मैं मेरे नाम पे स्कूल खोलूं, फिर मैं मेरे नाम पे कोई कॉलेज बनाऊं, फिर मैं मेरे नाम पे कोई मंदिर बनाऊं, फिर मैं मेरे नाम पे एक सज्जन मुझे, सज्जन नहीं सजनी मिली, तो मुझे कहती है कि मैं ना आपको, पुरानी बात है, कुछ 30 साल पुरानी बात, मैं आपको 1 करोड़ रुपया दूंगी, आप हॉल बनाओ, पर वो मेरे पति के नाम से हॉल बने। मैंने कहा ये मुश्किल है। कहती क्यों? मैं मुश्किल इसलिए है क्योंकि हम जो सोचे बैठे हैं वो ये है कि आश्रम का नाम ऋषि चैतन्य आश्रम होगा। अब ऋषि चैतन्य आश्रम में सुरजीत सिंह हॉल या सुरेश गुप्ता हॉल बनेगा नहीं, जमता नहीं। कहती अच्छा आपकी मर्जी। आपने देखा होगा बहुत सारे आश्रमों में मंदिर बने रहते और उस मंदिर के मेन गेट पे लिखा होता है स्वर्गीय राम लुभाया की स्मृति में श्री राम मंदिर। अब वो क्यों लिखवा रहे हैं? मंदिर में पत्थर के लिए पैसा दिया तो तुम देखो पत्थर की टाइल 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 पे लिखा होता है इसने दिया, इसने दिया, इसने। एक जगह कहा मैंने पढ़ा था कि माने वो परदादा से शुरू हुआ, उसके पुत्र ने, उसके पुत्र ने, उसके पौत्र ने अपने पूज्य परदादा की स्मृति में ये कमरा बनवाया। भाई तो 4 पीढ़ियों का एहसान हो गया। अब वो 4 पीढ़ियां जिंदा ही नहीं है और जो प्रपौत्र है वो आश्रम से उसका कोई लेना देना ही नहीं है। पर वो एक सज्जन मुझे याद है, मुझे कहते हैं आप वो उस जगह गए हो? मैं हाँ गए हैं। वहां आपने देखा हमारे परदादा का नाम लिखा हुआ है? मैंने कहा नहीं, मैं अगली बार मैग्नीफाइंग ग्लास लेके जाऊंगी, क्योंकि उस इतनी बड़ी दीवार पर तो सैकड़ों नाम लिखे हुए और मुझे सबसे ज्यादा चिढ़ उन नामों से होती है। इसलिए इस ऋषि चैतन्य आश्रम गन्नौर में आपको एक भी पत्थर या मार्बल या पिलर या कमरा या कुछ भी पे आपको नाम नहीं मिलेगा कि इसको बनाने के लिए किसने किसकी स्वर्गीय की याद में पैसा दिया। नहीं चाहिए मुझे तेरा। और याद रहे तब अभी आश्रम बना नहीं था और हमारे पास इतना धन भी नहीं था कि हम आश्रम बना भी पाते, बहुत थोड़ा सा रुपया था। तो ऐसा नहीं कि जरूरत, बड़ी जरूरत थी पैसे की, पर हमें इस शर्त पे स्वीकार नहीं था कि उनके पतिदेव का नाम उस हॉल के बाहर लिखा जाए। मुझे मंजूर नहीं। अब ये बने रहने की चाह क्यों है? क्योंकि आत्मस्वरूप से तुम सत ही तो हो ना।
त्रैकाल अबाधित्यम सा सत्यम, तीनों काल में जो अबाधित रहे, जिसका नाश न हो, वही सत्य है। तो मूल रूप से तुम सत्य हो, इसीलिए इस आभास को ये इच्छा बनी रहती कि मैं बना रहूं। और ये भी बना रहता है कि एक सज्जन मुझे याद है, वो कहते हम जहाँ बैठ जाए ना तो बस हंसी के फव्वारे छूटते, हम जहाँ जाए ना रौनक लग जाती। ये कहाँ से आ रहा है? आत्मा आनंद स्वरूप है। तो आभास में थोड़ा गंदला हो गया, क्लियर नहीं है, स्पष्ट नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी अपना आप सबको अच्छा लगता है। नहीं लगता क्या? तुम्हें नहीं अच्छा लगता है कमलप्रीत? तुम्हें अपना आप अच्छा नहीं लगता? छाया, अपना बुरा लगता है क्या? अपना बेवकूफ लगता है क्या? है किरण, लगता है कि मैं बुद्धू हूं? लगता है किसी को? बूढ़े से बूढ़ा आदमी कहे तो लो बूढ़ा, बूढ़ा होगा तेरा बाप, मैं नहीं बूढ़ा। उम्र क्या होती है? जस्ट नंबर। हम जवान हैं। ऐसा क्यों लग रहा है? क्योंकि आत्मा तुम्हारा शुद्ध स्वरूप सत्य है, चेतन है, आनंद है। इसलिए अपना आप सबसे बढ़िया लगता है, अपना आप हमेशा बना रहेगा ये लगता है, अपना आप सबसे सुंदर और अक्लमंद लगता है। मैं चेतन स्वरूप हूँ, मैं जानता हूँ। बस फर्क क्या हो गया? वो देह को मान रहे हैं और देह सच्चिदानंद नहीं है। वो मन को मान रहे हैं, मन सच्चिदानंद नहीं है। आभास को मान रहे हैं और आभास सच्चिदानंद नहीं है। आभास नहीं है सच्चिदानंद, तुम हो। अब जिस मन बुद्धि से तुम समझ रहे हो वो मन बुद्धि तुम हो नहीं, पर समझ किससे रहे हो? हाँ, अभी अभी ये फूल है कनेर का, अभी इस फूल को मैं कहूं हे फूल तुम सच्चिदानंद हो, समझ जाएगा। यहां मन बुद्धि नहीं है। क्या यहां चेतन नहीं है? चेतन है पर मन बुद्धि नहीं है। इसका अन्नमयी प्राणमयी कोश तो है, पर इसमें मनोमयी और विज्ञानमयी कोश नहीं है। इसलिए ये फूल नहीं जानता, ना इस फूल को जलाया जा सकता है, क्योंकि जानने वाली जो मन बुद्धि है वो है ही नहीं। तो जड़ वस्तु को ज्ञान नहीं कराया जा सकता। किसको कराएंगे? जो चैतन्य है। अब समझ रहे मन बुद्धि से, पर मन बुद्धि को छोड़ के तुम चैतन्य हो, आभास को छोड़ के तुम चैतन्य हो, आभास को छोड़ के तुम साक्षी हो। आभास को छोड़ दो तो तुम ही ब्रह्म हो। मैं ये जो इतनी सारी मैं अलग अलग हैं, वो अलग क्यों है? शरीर की वजह से। वो अलग क्यों है? मन की वजह से। वो अलग क्यों है? अंतःकरण की वजह से, कि चेतन की वजह से सब अलग है। अब अंतःकरण छोड़ दो, देह इंद्रिय मन बुद्धि छोड़ दो। देह की वजह से तुम कह रहे हो हम इतने से हैं, मन की वजह से तुम कह रहे हो मैं इतना सा हूं, पर अब मन और देह में हूं नहीं, तो मैं इतना सा हुआ या मैं ही ये व्यापक है? फिर अब ये मैं ही व्यापक है समझना और टेढ़ी खींच। अब मैं साक्षी तो फिर समझ आ जाती, पर साक्षी ही ब्रह्म है बिल्कुल समझ नहीं आती। गुरुजी, ये फिर कैसे जाना जा सकता है? क्या? शुद्ध मैं, जैसे कि मैं ही हूँ, अपने आप को कैसे जाने? सूरज को हम कौन सा दीपक दिखाएं कि उसको पता चले कि वो सूरज है? तो मैं ही चैतन्य स्वरूप है, तो मुझे किसकी जरूरत? अगेन, जिस बुद्धि में कंफ्यूजन है उस बुद्धि को ही तो समझाने की जरूरत है, तो तुम्हें नहीं समझाने की जरूरत। इसलिए जब लोग गुस्सा होते हैं, लड़ाई करते, तो बोलते हैं मुझे मत समझाओ, मुझे सब पता है। गलत नहीं कह रहा है, चेतन है ना। आगे से कोई बोले ना मुझे मत समझाओ, मैं सब, तो कहना हाँ बिल्कुल बिल्कुल हम समझते हैं, तुम सब कुछ जानते हो, क्योंकि जानने वाला तो तू ही है।
हर अंतःकरण में जानने वाला एक ही साक्षी आत्मा है, दो नहीं है। पर बुद्धि की समझ नहीं आती, इसीलिए पुनः पुनः श्रवण करने की जरूरत, जब तक कि एकदम अबाध्य अकाट्य निश्चय पूरा नहीं हो जाए। जो भूला उसको याद कराएंगे ना। जी, ये जो निश्चय ये भी बुद्धि से ही होता है। हाँ, बुद्धि सही होगा, पर मजे की बात यह है बुद्धि भ्रमहीन हुई तो बुद्धि कोई मस्ती आ जाएगी। भाई कर को कंकन खोयो ऐसो भ्रम भयो जय, ज्ञान के मिलत इम प्राप्त प्राप्त जानिए। वो कहते हैं कि स्त्री ने कंगन पहना था, लंबी बाह का उसका कमीज था, खड़ा जो कंगन है वो कमीज के अंदर चला गया, ऊपर स्वेटर थी, ऊपर शाल थी, तो उसे लगा मेरा कंगन गुम हो गया, ढूंढो ढूंढो ढूंढो, ये कौन ले गया, कौन चोर, ये वो सब चला। और फिर ये हुआ क्या कि एक जिसने देखा था ना उसको, तो उनने कहा जरा बहन जी जरा अपना जरा स्वेटर हटाओ, तो उतारो जरा स्वेटर उतारा, तो बोले अब जरा हाथ मारो ना, ये ऊपर क्या लग रहा है, ये गोल गोल कुछ तो है यहाँ पे। बोले जब कमीज की बाह ऊपर करी, अरे बोली कंगन मिल गया। बोले मिल गया, गुम कब हुआ था? जो गुम नहीं हुआ उसको मिल गया कह सकते हैं? तो गुम हुआ ये एक भ्रम था, और मिल गया ये भी एक भ्रम है। इसलिए मैं आत्मा नहीं जानता हूं, ये एक भ्रम है। हाँ मैंने आत्मा जान लिया, एक्चुअली ये भी एक भ्रम है। अब हम ये नहीं कह रहे कि ज्ञान भ्रम है, हम ये कह रहे कि मैं अज्ञानी हूं, ये भ्रम है। और इस अज्ञानपने के भ्रम को दूर करने के लिए ज्ञान की जरूरत होती। ज्ञान से समझ लग गई तो फिर बड़ी सुंदर एक काफी आती, समझ पई ते रौला की। जब समझ लग गई तो फिर सब शोर खत्म हो गया। रौला मतलब शोर शराबा, समझ पई ते रौला की। वो हम गाते हैं ना, बात बिगड़ी ये सारी सुधर जाएगी जब बुद्धि उधर से इधर आएगी। अभी बुद्धि कहाँ गई हुई है? घास चरने। अभी बुद्धि कहाँ गई है? देह मन बुद्धि में, और भ्रमित और चंचल। तो बुद्धि को सुधारना है, आत्मा को नहीं सुधारना, आत्मा को प्राप्त नहीं करना। ये तो फिर वही बात हो गई ना, पुरुष कहे मैं पुरुष कैसे बनूं? तुम हो, पर किसी को भ्रम हो गया कि नहीं मैं तो पुरुष शायद नहीं, मैं तो स्त्री हूं। और वो स्त्री के कपड़े पहन के घूम रहा था। फिर एक दिन बाप ने डंडा उठाया और पिटाई कर दी उसकी। फिर उसको कहा रे तू काहे अपनी और माँ की तरह, बहन की तरह। तुमने देखा कई घरों में ना, जैसे वो माएँ, उनको लड़की की चाह थी, हो गया लड़का, तो ना लड़की को लड़की नहीं मिली तो लड़के को ही फ्रॉक पहना दिया, वो उसके बाल भी वैसे ही काट दिए। एक दो बार मेरे साथ हुआ। हमने पूछा ये बेटी का क्या नाम है? बोले बेटी नहीं बेटा है। और पहन रखी थी निक्कर, बाल थे बॉय कट। तो मुझे लगा मतलब लड़का है। बोले नहीं नहीं, मतलब चाह थी उनको, किसी को लड़के की चाह थी तो लड़की को लड़का बना दिया, किसी को लड़की की चाह थी तो उन्होंने लड़की को लड़के जैसा ड्रेसअप कर दिया। लेकिन वास्तव में वो जो है वो तो वही है ना। तो ऐसे ही मैं साक्षी सच्चिदानंद स्वरूप हूं, भ्रम से कभी अपने आप को मन मानता हूं और बुद्धि मानता हूं, आभास मानता हूं, देह मानता हूं। यही अज्ञानी का लक्षण है। और जब ये भ्रम टूट गया तो इसी को हम ज्ञान हो जाना कहते हैं। अब पूछो टूटेगा कैसे, तो बात तो फिर वही रिपीट हम कर देंगे ना। ठीक है।